ये बताइए कि अभी ये जो महिला पहलवान बैठे, कांग्रेस से नहीं भाई 70 साल, हम 70 साल के नहीं है ना, मैं 31 साल का हूं और जब होश संभाला उसके बाद ही सवाल करूंगा, उससे पहले सवाल नहीं कर सकता ना। 9 साल की उम्र में आप ये कैसे कह सकते हैं कि सवाल नहीं उठाया? आप पूरे इतिहास में देख लीजिए, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, जो भी जनता के नुमाइंदे हुए, जनता की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, उन्होंने सबका आवाज उठाई, सबके खिलाफ में आवाज उठाई। ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी के जब इमरजेंसी लगाई थी उसके खिलाफ में लोग चुपचाप बैठे थे। आपने देखा होगा, आप पुराने लोगों नाइंसाफी कर रहे हैं कांग्रेस का वार, आप आवाज नहीं उठा रहे भाजपा के खिलाफ हर बात। मैं ये कह रहा हूं कि ना हम भाजपा की बात कर रहे हैं, ना हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम शासक वर्ग की बात कर रहे हैं। जो भी सत्ता में बैठा है हम उससे सवाल करेंगे। हम ये बात करेंगे कि जो सत्ता में बैठा है उसकी जिम्मेदारी है जनता को नौकरी देना। राम मंदिर नहीं चाहिए। हमें क्यों चाहिए राम मंदिर? हमें चाहिए नौकरी। हमें चाहिए जो गरीब तबका है उसको पेट पालने के लिए उसको नौकरी चाहिए। उसको का भी तो होना जरूरी है जीवन में। भगवान का किस लिए क्या जरूरी है? भगवान क्या करता है? पाला लेला अपन कंठी माला, आपने सुना होगा कि भूखे भजन नहीं होत गोपाला, लेला अपन कंठी माला, ये भोजपुरी में कहावत है और आपने सुना होगा। ऊपर ऊपर पोस्ट है ना, वो बस पूंजीपतियों के दलाल हैं, अडानी अंबानी के दलाल हैं। वो लोग जो कहते हैं वही करते हैं। वो कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग यहाँ किसान आंदोलन में आ गए, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जो अपनी हक की लड़ाई के लिए जो लड़ता है उसको कहते हैं टुकड़े टुकड़े खलिस्तानी से आ गए। यही तो कर रही है द कश्मीर फाइल, केरल स्टोरी। क्या कर रही है? ये फिल्में बना रही है तो किस लिए बना रही है? इसीलिए बना रही है कि लोगों के बीच में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, गरीब के नाम पे, ठीक है ना, वो फैलाया जाए और फैला के इनको बांटा जाए। भगत सिंह ने क्या कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। तो कह रहे कि हम बेटियों की सुनते हैं, प्रधानमंत्री कितना सुन रहे हैं। हाथरस हमने देखा, हाथरस हमने देखा, उन्नाव हमने देखा, कठुआ हमने देखा, जहां बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। और अभी भी वो बिजी थे ना, आप तो आएंगे ना। वो तो जब पुलवामा में अटैक हो रहा था तो प्रधानमंत्री अपनी शूटिंग में बिजी थे और ब्रजभूषण के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। आप किसके पक्ष में है ये बताइए? आप ये हमारे पक्ष में है तो हमारे सवाल पूछिए, आप ये मत पूछिए कि उनके नहीं जी, सीधा सीधा मीडिया को भी पक्षधरता ग्रहण करनी पड़ेगी। वो जो नेशनल मीडिया है, जिस तरीके से नेशनल मीडिया का थू हो रही है और सारी जनता जान चुकी है वो किस तरफ खड़ी है, जब यहाँ पे आती है जनता उसको भगा देती है। अगर मीडिया, सोशल मीडिया ने भी अपनी पक्षधरता जाहिर नहीं की, जनता के नहीं जी, पक्षधर होना पड़ेगा। न्याय पसंद लड़ाई के पक्ष में हम लोग खड़े हैं। हम सरकार जो है जिस तरीके से हिटलर के नक्शे कदम पर चल रही है, इस लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर जिस तरीके से पूंजी तंत्र को एक संरक्षण दे रही है, पूंजी तंत्र को जो है फल फूलने का मौका दे रही है, हम इसका विरोध करते हैं। हमारे नारों में भी, हमारे गीतों में भी इस पूंजीवाद का खात्मे की हम बात करते हैं। हो झक्का झोर दुनिया, झक्का झोर दुनिया हो, झक्का झोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया, हिलेला झक्का झोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया, हिलेला झकझोर दुनिया, झकझोर दुनिया हो, झकझोर दुनिया, झकझोर दुनिया हो, झकझोर दुनिया। जंतर मंतर पर पहलवान जो है अपने पहलवानी के जरिए सरकार को गिराने में कोशिश है, तो कुछ साथी ऐसे हैं जो अपने गीत के जरिए सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के चले पलटनिया तो हिलेला झक्का झोर दुनिया, यानी कि जब जनता प्रदर्शन करते हैं तो दुनिया हिल जाती है, तो सरकार कैसे नहीं हिलेगी। तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उनसे जुड़े बात करें। क्या नाम है आपका? दिनेश मौर्य नाम है। कहाँ से आए आप भाई? फरीदाबाद से हैं। फरीदाबाद से आए। आपने अभी गाना गा रहे थे कि जनता के चले पलटनिया तो हिलेला झक्का झोर दुनिया, तो इसका क्या मतलब है? यही है कि जो सरकार जो गूंगी भरी है वो सुन नहीं रही है कि जब जब जनता की पलटनियाँ आएगी ना, जब जनता के लाखों लोग जब सड़कों पर आएंगे ना, जब जाके उनके होश ठिकाने आएंगे। तो वही मैं कहूँ, वही 22-21 में भी जनता का बहुत बड़ा पलटनिया जो है तिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर आया, मगर उसके बावजूद सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? किस कानून वापस लिया सरकार ने, घुटने टेक दिए, क्यों नहीं वापस किया? तो उसका कोई असर नहीं हुआ ना? असर नहीं हुआ, लेकिन वो क्या है कि जो अपना जो जाति धर्म के नाम पे लोगों को भरमा रही है, ठीक है ना, उसमें भरमान में कमियां हो जा रही है। ठीक है, हम लोग लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, लोग जागेंगे तो अब लड़ेंगे सरकार। लाल कपड़ा पहन के आप लोग आए हैं? हाँ, इंकलाबी मजदूर कहते हैं, मजदूरों का झंडा लाल है, इसलिए हम लाल कपड़े पहन के आए। ऊपर ऊपर पोस्ट है ना, वो बस पूंजीपतियों के दलाल हैं, अडानी अंबानी के दलाल हैं। वो लोग जो कहते हैं वही करते हैं। वो कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग यहाँ किसान आंदोलन में आ गए, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जो अपनी हक की लड़ाई के लिए जो लड़ता है
उसको कहते हैं टुकड़े टुकड़े, खलिस्तानी से आ गए, कहीं कोई कहीं से आ गया, कुछ कहीं से आ गया। प्रदर्शन करने आए हैं तो भाजपा समर्थन के लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग भी इस प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं वो टूल किट गैंग के हिस्सा है। सरकार यही तो कर रही है, द कश्मीर फाइल, केरल स्टोरी, क्या कर रही है? ये फिल्में बना रही है तो किस लिए बना रही है? इसीलिए बना रही है कि लोगों के बीच में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, गरीब के नाम पे, ठीक है ना, वो फैलाया जाए और फैला के इनको बांटा जाए। और हिंदू है ना, हम हिंदू हैं, तो आपको केरला स्टोरी नहीं चाहिए? हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, ठीक है ना। महंगाई के बारे में बात नहीं करते हैं, पेट्रोल डीजल इतना महंगा उसके बारे में बात नहीं करते हैं। बस बात करेंगे कि जब ये चुनाव हो रहा है बात करेंगे कि हनुमान जी का इन्होंने बुराई कर दिया, उसको लेकर मुद्दा उठा दिया। बजरंग बली का बात करते उनको मुद्दा उठा दिया, राम मंदिर का बात करते उनको मुद्दा उठा दिया। राम मंदिर नहीं चाहिए? हमें क्यों चाहिए राम मंदिर? हमें चाहिए नौकरी। हमें चाहिए जो गरीब तबका है उसको पेट पालने के लिए उसको नौकरी चाहिए। उसको का भी तो होना जरूरी है जीवन में। भगवान का किस लिए क्या जरूरी है? भगवान क्या करता है? इन पाला लेला अपन कंठी माला, आपने सुना होगा कि भूखे भजन नहीं होत गोपाला, लेला अपन कंठी माला, ये भोजपुरी में कहावत है और आपने सुना होगा कि भाई अगर पेट में खाना होगा ना तब उसके बाद ही आदमी जो है ना किसी का पूजा करेंगे तभी ना पेट में खाना। ये बताइए ना, भगवान के हिस्से को छोड़िए, ये बताइए ना आदमी को रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, उस पर सवाल क्यों नहीं करेंगे? ये बताइए कि अभी ये जो महिला पहलवान बैठे, कांग्रेस से काहे नहीं? भाई 70 साल, हम 70 साल के नहीं है ना, मैं 31 साल का हूं और जब होश संभाला उसके बाद ही सवाल करूंगा, उससे पहले सवाल नहीं कर सकता ना। 9 साल की उम्र में कैसे कह सकते हैं कि सवाल नहीं उठाया? आप पूरे इतिहास में देख लीजिए, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, जो भी जनता के नुमाइंदे हुए, जनता की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, उन्होंने सबका आवाज उठाई, सबके खिलाफ में आवाज उठाई। ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी के जब इमरजेंसी लगाई थी उसके खिलाफ में लोग चुपचाप बैठे थे। आपने देखा होगा, आप पुराने लोगों इंसाफी कर रहे हैं, कांग्रेस का वार, आप आवाज नहीं उठा रहे भाजपा के खिलाफ हर बात। मैं ये कह रहा हूं कि ना हम भाजपा की बात कर रहे हैं ना हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम शासक वर्ग की बात कर रहे हैं। जो भी सत्ता में बैठा है हम उससे सवाल करेंगे। हम ये बात करेंगे कि जो सत्ता में बैठा है उसकी जिम्मेदारी है जनता को नौकरी देना, जनता को खाना देना, जनता की सुख सुविधाओं का इंतजाम करना, उसको शिक्षा देना, उसको पढ़ाई देना, उसको हॉस्पिटल देना। ये मेन मुद्दे हैं, इनसे भटका के ये दूसरे मुद्दे। और ये प्रदर्शन कितने दिनों तक चलेगा? चाहे जितने दिन चले, हम ये कह रहे हैं ये सफल भी हो जाएगा प्रदर्शन, उसके बाद भी हमको लड़ना पड़ेगा। कैसे बजाते रहेंगे आप लोग? हाँ, जब तक समाज बदलाव नहीं होगा, भगत सिंह ने कहा जब तक ऐसा समाज नहीं बदल जाएगा, जब तक जिसमें सबकी बराबरी हो, तब तक ये ढोल बजता रहेगा। तो सर ये बताइए कि ढोलक आप लोग बजा रहे हैं, बजाएंगे, नगाड़े ढोल धमाके सब बजाएंगे, जितना होगा हम बजाएंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे, हम ईंट से ईंट बजाएंगे। बड़ी सरकार है ना, गूंगी बड़ी सरकार सुन नहीं रही है, इसीलिए हमें बजाने की जरूरत है। धमाके की जरूरत होती है, भगत सिंह ने कहा था भगत सिंह ने क्या कहा था? कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत तो होती कह रहे कि हम बेटियों की सुनते हैं, प्रधानमंत्री है। इतना सुन रहे हैं, हाथरस हमने देखा, हाथरस हमने देखा, उन्नाव हमने देखा, कठुआ हमने देखा, जहाँ बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। और अभी भी तो वो बिजी थे ना, आप तो आएंगे ना। वो तो जब पुलवामा में अटैक हो रहा था तो प्रधानमंत्री अपनी शूटिंग में बिजी थे और ब्रजभूषण के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। टूल किट चला रहे हैं अभी भी ब्रजभूषण की, उसमें पूरी टूल किट है सक्रिय। जैसे इनका समर्थन करने का हक है लोगों को, तो उनको समर्थन करने का भी हक है ना। गलत है ये, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप किसके पक्ष में है ये बताइए। आप ये हमारे पक्ष में है तो हमारे सवाल पूछिए, आप ये मत पूछिए कि उनके नहीं जी, सीधा सीधा मीडिया को भी पक्षधरता ग्रहण करनी पड़ेगी। वो जो नेशनल मीडिया है, जिस तरीके से नेशनल मीडिया का थू हो रही है और सारी जनता जान चुकी है वो किस तरफ खड़ी है, जब यहाँ पे आती है जनता उसको भगा देती है। अगर मीडिया, सोशल मीडिया ने भी अपनी पक्षधरता जाहिर नहीं की जनता के, नहीं जी, पक्षधर होना पड़ेगा। अगर आप पक्षधर नहीं बनेंगे तो जनता, ये जनता आपको भी भगा देगी। नहीं, अगर आपने पक्ष नहीं लिया तो जनता आपको भी भगाएगी, जनता अपना मीडिया खुद बनाएगी। अच्छा, हम आपकी तो बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं ना। हाँ, रखिए, बिल्कुल रखिए। मीडिया हमेशा विपक्ष में होता है और ये हम उससे उम्मीद करते हैं वो विपक्ष में रहे। आज पक्ष की सवाल ना किया जाए, आज सवाल न्याय और अन्याय का है। हम न्याय के पक्ष में खड़े हैं। हमने कहा, हमने एनआरसी का पक्ष लिया,
हमने जो के खिलाफ थे या पक्ष में थे? सॉरी, हमने ये एनआरसी जो सरकार लाई थी उसका विरोध किया, पूरे आंदोलन का हमने समर्थन किया, किसान आंदोलन का समर्थन किया। सरकार हम मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड लाई है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। जब से उसने पास किए थे तब से और अब तक हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम दलितों का उत्पीड़न के खिलाफ हैं, जो दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर जो उत्पीड़न हो रहा है, हमारा संगठन उसके खिलाफ है। हर न्याय पसंद लड़ाई के पक्ष में हम लोग खड़े हैं। हम सरकार जो है जिस तरीके से हिटलर के नक्शे कदम पर चल रही है, इस लोकतंत्र के नाम पर जिस तरीके से पूंजी तंत्र को एक संरक्षण दे रही है, पूंजी तंत्र को जो है फल फूलने का मौका दे रही है, हम इसका विरोध करते हैं। हमारे नारों में भी, हमारे गीतों में भी इस पूंजीवाद का खात्मे की हम बात करते हैं। जब तक पूंजीवाद रहेगा, ये व्यवस्था जो मुनाफे पर आधारित व्यवस्था रहेगी, आज समाज में भांति भांति के जो अपराध हैं, जो बुराई है, वो तब तक खत्म नहीं होगी। हमारा संगठन इस बुराई के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आज पहलवान यहाँ बैठे हैं, वो पहलवान किस जाति के हैं, किस धर्म के, उन्होंने अतीत में क्या करा, सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि उनके साथ गलत हुआ, हम उस गलत के विरोध में यहाँ समर्थन में आए हैं। सवाल यहाँ है। एक सवाल आखिरी पूछेंगे कि जो लोग समर्थन में है पहलवानों के, देश के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन पूरे कहानियों को जानते नहीं कि आखिर हुआ क्या है। तो सवाल यह है कि जब समर्थन में आते तो लोग बोलते हैं कि वो लोग जो प्रदर्शनकारी है, जिनको कोई काम नहीं, उनको रोजगार मिल गया कि जो है वो प्रदर्शन करे। अरे मोदी को कौन सा काम है? कर्नाटक में कौन सा जो है घुइयां छुई लिया है वो जाकर के, कौन सा वो आलू निकाला वहां से जाकर के, कौन सा बड़ा काम कर रहा है वो? हाँ, वो भी तो वो क्या कहते हैं, आंदोलन जीवी है, चुनाव जीवी बन गया वहां। यहाँ आकर के हम न्याय की बात तो कर रहे हैं, वो तो कुर्सी जीवी बन गया। वो कौन सा क्या काम कर रहा है बताइए? कौन सा हल चला रहा, कौन सा फावड़ा चला रहा, कौन सी मशीन चला रहा वहां जाकर के? पूरी भाजपा लगी हुई है। पास लेके आए हैं। सुन रहे थे, 2-4 लाइन हमको सुना दी, हमको याद है वो। कौन सा लास्ट वाला? झकझोर दुनिया, झकझोर दुनिया हो, झकझोर दुनिया, झकझोर दुनिया हो, झकझोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया, हिलेला झकझोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया, हिलेला झकझोर दुनिया, झकझोर दुनिया हो, झकझोर दुनिया, झकझोर दुनिया हो, झकझोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया, हिलेला झकझोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया, हिलेला झकझोर दुनिया, हिलेला पहाड़वा, हिलेला नदी तलावा, 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 सगरों में उठेला हिलरवा, हिलेला झकझोर दुनिया, सगरे में उठ रही लरवा, हिलेला झकझोर दुनिया, झकझोर दुनिया, झकझोर दुनिया, झकझोर दुनिया, झकझोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया, हिलेला झकझोर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया, हिलेला झकझोर दुनिया। तो यहाँ पर जो है इनकलाबी मजदूर केंद्र के कई सारे साथियों से बातचीत हुई, उनका प्रदर्शन करने का एक अलग तरीका था। उनकी बात यह है कि जो पहलवान यहाँ पर अपने न्याय के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। और इनका ये कहना है कि जाति धर्म से हटकर ऊपर एक समाज ऐसा बनाना चाहिए जहाँ पर सबके लिए बात हो सके। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।